ये मूवी एक ऐसी लड़की पर मबनी है जिसे अपना बॉयफ्रेंड जिस्म फरोशी पर मजबूर कर देता है। इसके बाद वो किन किन मराहल से गुजरती है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। मूवी का नाम इस वीडियो के आखिर पर जानिएगा। मूवी के शुरू में हम क्लोई नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने स्कूल में बैठी थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसका बॉयफ्रेंड क्लोई और चंद दूसरी लड़कियों के साथ ट्रेन की पटरी पर जाते हैं। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड ये शर्त लगाता है कि मैं ट्रेन की पटरी पर लेटूंगा और अगर बच गया तो इन लड़कियों में से किसी को चुनूंगा और फिर उस लड़की को ले जाएगा और उसके साथ इंटीमेट होगा। वो ट्रेन की पटरी पर लेट जाता है और ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है। वो बच जाता है। वो ट्रेन की पटरी से उठकर लड़कियों के पास आता है और क्लोई की एक दोस्त को पसंद कर लेता है और उसे ट्रेन के एक खाली डब्बे में ले जाता है। क्लोई ये देखकर सख्त परेशान हो जाती है क्योंकि उसका ख्याल था कि वो उसे चूज करेगा, लेकिन उसने किसी दूसरी लड़की को पसंद किया। क्लोई उसके साथ ये सब कुछ कर चुका था, इसलिए वो उसके लिए आसानी से दस्तयाब थी, लेकिन दूसरी लड़कियों के साथ करने के लिए उसने एक फालतू शर्त का इस्तेमाल किया। क्लोई उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखती है और रोने लगती है। इसके बाद क्लोई अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाती है। वहाँ वो देखती है कि पिछली एक सीट पर एक फाहिशा अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही थी। इसके बाद वो घर वापस चली जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ पर थी। क्लोई बताती है कि वो अपने दोस्त के घर पर थी। क्लोई को अपनी माँ पसंद नहीं थी क्योंकि उसकी माँ उसको इसलिए डांटती है कि वो उसके पर्स से पैसे चुराती है, जिसकी वजह से क्लोई अपने घर से भाग जाती है और अपनी माँ को एक लेटर लिखती है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ कैद होकर नहीं जीना चाहती हूँ। इस तरह क्लोई दूसरे शहर पहुँच जाती है। वो रोड से गुजरती है। वहाँ बेंच पर एक ऐना नाम की लड़की का उसे एक पर्स मिलता है। वो उस ऐना नाम की लड़की के पास चली जाती है। क्लोई उसको अपना पर्स लौटा देती है। ऐना एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वो क्लोई को खाना देती है। क्लोई उससे कहती है कि वो घर से भागकर आई है और उसे किसी काम की तलाश है। इस पर ऐना उससे कहती है कि यहाँ पर तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। ऐना उसको कुछ पैसे देने लगती है, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद क्लोई सड़कों पर इधर उधर घूमती है। रात को वो ऐना के रेस्टोरेंट पर आती है और एक खिड़की तोड़कर अंदर चली जाती है और वहीं पर सो जाती है। सुबह जब ऐना वहाँ आती है तो क्लोई को वहाँ सोया हुआ पाती है। ऐना उस पर गुस्सा हो जाती है और क्लोई को वहाँ से जाने का कहती है। क्लोई वापस अपने घर जाने का फैसला करती है। वो स्टेशन पर जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि कल तक कोई बस या ट्रेन नहीं जाएगी, इसलिए वो वहीं बस स्टॉप पर ही बैठ जाती है। वहाँ पर एक आदमी आकर उससे बात करने लगता है। क्लोई उसे नजरअंदाज कर देती है। जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो टिकट चेकर वहाँ आते हैं और सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। क्लोई फिर उसी आदमी से मिलती है। उस आदमी का नाम जीन है। क्लोई उससे बताती है कि वो घर से भागकर आई है। जीन उससे बताता है कि वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। जीन उससे पूछता है कि वो क्या करती है। क्लोई झूठ बोलती है कि वो डांस करना जानती है। जीन क्लोई को कहता है कि वो उसके साथ उसके घर चले। जीन उससे कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो उससे बहुत छोटी है। असल में क्लोई की उम्र 17 साल होती है। वो जीन के साथ उसके घर चली जाती है। घर पर जीन उसे बताता है कि वो म्यूजिक के जरिए पैसे कमाता है क्योंकि ये उसका शौक है। वो क्लोई को आराम करने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लोई अपने मॉम को फोन करती है। उसकी मॉम काफी परेशान थी। क्लोई उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वापस नहीं आएगी। क्लोई जीन से कुछ पैसे लेती है। ऐना के रेस्टोरेंट पर जाती है और उसे पैसे देने लगती है क्योंकि उसने उसके रेस्टोरेंट की खिड़की तोड़ी थी। ऐना पैसा लेने से इनकार कर देती है। क्लोई उसे बताती है कि उसे एक आदमी मिला है, वो बहुत अच्छा है, उसने ही ये पैसे दिए हैं। ऐना उसे बताती है कि उसे किसी अनजान शख्स पर एतमाद नहीं करना चाहिए। क्लोई उससे बताती है कि उस आदमी ने उसे टच भी नहीं किया क्योंकि वो उससे बहुत छोटी है। क्लोई ऐना से कहती है कि वो उसे डांस सिखाए। इस तरह वो दोनों डांस करने लग जाती है। इसके बाद वो दोबारा जीन के घर जाती है। जीन उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर कुछ लोग ताश खेल रहे थे। जीन्स वहाँ पर पैसे हार जाता है। इस पर एक आदमी उसे कहता है कि पैसों की जगह वो क्लोई को बेड में लगा दे। जीन्स मान जाता है और क्लोई को मनाने लगता है। पहले तो क्लोई मना कर देती है, लेकिन बाद में वो उसे समझाता है और क्लोई मान जाती है। गेम शुरू हो जाती है और जीन हारता जाता है और क्लोई से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। जीन जब मुकम्मल तौर पर हार जाता है तो क्लोई सारे कपड़े उतार चुकी थी। सारे आदमी उसको देखने लगते हैं। वो रो पड़ती है। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एक आदमी उसके पीछे आता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। वो उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन क्लोई ऐना के पास आती है और कल रात के हादसे के बारे में उसे बताती है।
एना उसे समझाती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। क्लोए उससे कहती है कि जेन उससे प्यार करता है और उसने कहा है कि आइंदा इस तरह दोबारा नहीं होगा। उस रात क्लोए एना के घर पर रुकती है क्योंकि जीन उस रात घर आने वाला नहीं था। एना क्लोए से जीन के मुतालिक पूछती है। एना कहती है कि वो जेन से मिलना चाहती है। इस पर क्लोए गुस्सा हो जाती है और एना से कहती है कि तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। दोनों की लड़ाई हो जाती है और क्लोए वहाँ से निकलकर चली जाती है। क्लोए जीन से पूछता है कि वो उससे प्यार क्यों करता है। जीन कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है इसलिए वो उससे प्यार करता है। एक रात को दोनों कहीं जा रहे थे, इतने में दो आदमी आते हैं और जीन पर हमला कर देते हैं। क्लोए उसे बचाने भागती है लेकिन वो आदमी क्लोए को भी मारने लगते हैं। जेन क्लोए से कहता है कि उस पर बहुत कर्जा है और वो उसकी जान बचा सकती है। जेन उसे एक आदमी के साथ सोने के लिए कहता है। क्लोए ऐसा करने से इनकार कर देती है लेकिन जेन किसी तरीके से उसे मना लेता है और उससे कहता है कि तू आल्टो के साथ इंटीमेट हो जा, इस तरह मुझे पैसे मिलेंगे और मैं अपना कर्ज उतार सकूंगा। जेन क्लोए को तैयार कर लेता है और आल्टो के पास ले जाता है। आल्टो के पास पहुंचकर जेन कमरे से निकल जाता है और दोनों को अकेला छोड़ देता है। आल्टो क्लोए से कहता है कि उसे कम उम्र लड़कियां बहुत पसंद हैं और क्लोए के कपड़े फाड़ने लगता है। क्लोए को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। उसके सामने जीन आता है और वो उससे कहती है कि उससे ये सब कुछ नहीं हो पा रहा। इस पर जेन उसे कहता है कि वो आल्टो से पैसे ले चुका है और अब वो पीछे नहीं हट सकता। इस पर जेन उसे नंगा करके अपने बेल्ट से मारने लगता है। फिर जेन उसे कहता है कि तुम वो करोगी जो मैं चाहूंगा। इस तरह क्लोए को मजबूरन आल्टो के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद जेन वहाँ आता है और उससे प्यार की बातें करने लगता है। जेन्स क्लोए को उसके हिस्से के पैसे देता है। क्लोए वो पैसे उसके मुंह पर मार देती है। जेन्स क्लोए से दोबारा प्यार की बातें करने लगता है और उसे दोबारा मना लेता है। इसके बाद जेन क्लोए को एक दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ता है और वो क्लोए को रोजाना एक नए क्लाइंट के साथ भेजता रहता है। इस तरह क्लोए बाकायदा एक कॉल गर्ल बन जाती है और रोजाना 20 बंदों के साथ इंटीमेट होती है। एक दिन एना क्लोए को एक चकले पर ले जाता है और वहाँ पर एक फाहिशा दिखाता है जो एक शो पीस की तरह बैठी थी। वो उससे कहती है कि उसे भी एक दिन यहाँ पर बैठना पड़ेगा। इस पर क्लोए गुस्से हो जाती है और उससे कहती है कि जेन उससे प्यार करता है और वो उससे ये सब कुछ इसलिए करवाता है ताकि वो अपना कर्जा उतार सके। इसके बाद वो उसे यहाँ से दूर लेकर चला जाएगा। इस तरह क्लोए उससे नाराज होकर वहाँ से भाग जाती है और उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर जेन होता था। वहाँ पर उसे एक और फाहिशा मिलती है। वो उसे बताती है कि वो और एक और लड़की जीन के लिए काम करती है। ये सुनकर क्लोए को एक झटका लगता है। जीन जब घर आता है तो क्लोए उससे कहती है कि उसे उसकी सारी असलियत पता चल गई है, अब वो उसके लिए मजीद कोई काम नहीं करेगी। इस पर जीन क्लोए का वहीं पर रेप कर देता है। अगले दिन हम जीन को एना के साथ देखते हैं। एना ने जीन को पैसे देने थे। वो उससे कहती है कि वो उसके पैसे जल्द लौटा देगी। इस दौरान क्लोए उन दोनों को वहाँ पर डांस करते देख लेती है और क्लोए को लगता है कि जीन और एना दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। क्लोए दोनों को गाली देकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर एना को पता चलता है कि जीन ही क्लोए का दलाल है। इस पर एना जीन से कहती है कि क्लोए अभी कम उम्र है, तूने उसको इस धंधे पर क्यों लगाया। जीन कहता है कि आजकल नए लड़कियों की डिमांड है। इस पर एना कहती है कि उसे क्लोए की बड़ी फिक्र है। वो उसे जानती भी नहीं लेकिन वो उससे अपनी सी लगती है। इसके बाद एना और जेन क्लोए को ढूंढने लगते हैं। क्लोए ट्रेन के जरिए अपने शहर आ जाती है। यहाँ पर उसे अपना पुराना बॉयफ्रेंड मिलता है। वो उससे एक रात के लिए उसके घर में रुकने को कहती है। इस पर वो कहता है कि वो एक जिस्म फरोशी वाली लड़की को अपने घर नहीं रख सकता। इस तरह क्लोए कई दिन तक रोडों पर घूमती रहती है। इसके बाद उस होटल के रूम में चली जाती है जहाँ पर दूसरी फाहिशा रहती थी। एक फाहिशा उसे कहती है कि तुम यहाँ पर आराम करो और वो फाहिशा वहाँ से निकल जाती है। वो फाहिशा जेन को अपने साथ लेकर आती है। जेन क्लोए को बेचने के लिए लेकर जाता है। रास्ते में क्लोए जेन से पूछती है कि कभी तुमने मुझसे प्यार किया था। इस पर जेन हंसने लगता है और कहता है कि कभी किसी ने जिस्म फरोशी वाली लड़की से प्यार किया है, लेकिन क्लोए को वैसा बनाने वाला भी वही था। वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक पार्टी उनका वेट कर रही थी। जेन क्लोए को आयरलैंड भेज रहा था। वहां पर क्लोए जीन को एक लोहे के राड से पीटने लगती है। वो खरीदने वाली पार्टी तो वहां से भाग जाती है। इतने में एना भी वहां आ जाती है क्योंकि वो जीन का पीछा कर रही थी। एना जीन को अपनी गाड़ी से टक्कर मारती है और जीन मर जाता है। इसके बाद एना क्लोए को अपने घर लेकर आती है। इसके बाद क्लोए ट्रेन के ट्रैक पर मरने के लिए लेट जाती है। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। एना क्लोए को अपने साथ लिपटा लेती है और वहां से ले जाती है। यहाँ पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। मूवी का नाम है क्लोए, जो 1996 में रिलीज हुई थी।